वेलकम टू कॉफ़ी कहानी विथ मी एंड दिस इज़ एपिसोड 2। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ एक लेटेस्ट ट्रेंड की। गेस कर सकते हो वो ट्रेंड क्या है जो न्यू ईयर्स के ईव मतलब मिडनाइट पे फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल सही सोचा, ईटिंग 12 ग्रेप्स। मैं आज आपको पूरा डिकोड करके बताने वाली हूँ कि उसका फंडा क्या है और वो हम क्यों करते हैं और एक्चुअली उसका मेथड क्या है करने के लिए। तो 12 बजे लोग फायर क्रैकर्स नहीं देख रहे हैं। दे आर नॉट हगिंग ईच अदर, दे आर नॉट विशिंग ईच अदर, रादर दे आर सिटिंग एंड ईटिंग 12 ग्रेप्स। क्यों कर रहे हैं? कहाँ से ये ट्रेडिशन आया? तो ये ट्रेडिशन आया 19th सेंचुरी से और ये एक स्पेनिश ट्रेडिशन है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यू हैव टू टेक 12 ग्रेप्स। Either you can start, there are two methods again. Either you can start eating and completing those 12 grapes in the last 60 seconds of the current year going. मतलब आप 11:59 को खाना शुरू कर दो और शार्प 12 बजे आपका खत्म हो जाना चाहिए। और there's an another way as well, where you start eating sharp at 12 a.m. and you have to complete within the first 12 seconds of this year. मतलब 12 सेकेंड्स में 12 ग्रेप्स। तो या तो आप लास्ट 60 सेकेंड्स में खा सकते हो या तो फिर फर्स्ट 12 सेकेंड्स में। ये ग्रेप्स 12 इसलिए लिए क्योंकि इट इज़ अबाउट सेटिंग एन इंटेंशन। 12 मंथ्स होते हैं इसलिए कि हर एक ग्रेप के साथ अगर आप इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस रिचुअल तो आप एक पेज पे नोट डाउन भी कर सकते हो कि आपको हर एक मंथ में क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू स्टूडेंट्स आर स्टॉपिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन इन मार्च, सो यू कैन इन्फ्यूज दैट इंटेंशन कि थर्ड ग्रेप जो मेरा मार्च का ग्रेप है उसके अंदर मैं ऐसा इंटेंशन पोर करता हूँ या करती हूँ कि आई कैन वॉक ईजिली थ्रू माई एग्जामिनेशन एंड आई परफॉर्म माई बेस्ट। रिजल्ट हो रखा है मई मंथ में तो आप वैसा इंटेंशन पोर कर सकते हो। तो ये आपको समझ आई चीज़ कि ये इंटेंशन पोर करने के लिए आप पहले मेरा एपिसोड 1 देखो जहाँ पे मैंने बताया है इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकिंग अ डायरी फॉर 12 मंथ्स अ ईयर। अगर आपको वो थीम ही नहीं पता है कि मेरा नेक्स्ट पूरा साल ऑन एन एवरेज बिगर पिक्चर कौन से मंथ में मुझे कौन सा काम करना है, देन दिस रिचुअल इज नॉट गोइंग टू हैपन नाइसली टू यू। उसके बाद हर एक ग्रेप जैसे आप खाते हो वैसे वो इंटेंशन को ऑब्जॉर्व कीजिए कि दिस इज हाउ माई ईयर्स आर गोइंग टू बी, माई मंथ्स आर गोइंग टू बी, माई डेज आर गोइंग टू बी। ऐसा भी माना जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा जस्ट बिफोर आई केम हियर टू शेयर यू दिस, आई रेड दिस होल ट्रेडिशन। तो ऐसा माना जाता है कि जो नंबर की ग्रेप आपकी सार हो गई या फिर खट्टी निकली तो वो मंथ थोड़ा आपका डिफिकल्ट जा सकता है। आई डोंट बिलीव एज सच बट ऐसा ट्रेडिशनली माना जाता है। दिस इज वन ऑफ द बिलीफ सिस्टम विच स्पेनिश पीपल हैज कैरिड। अब यहाँ पे मैं आपको डिकोड करती हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। तो दिस इज वन ऑफ द न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मेथड where you set an intention. It is just like water manifestation where you pour intention into a glass of water and you drink that water. Similarly, grapes is also made up of a lot of water. So ultimately this works just exactly like your manifestation or like your neuro-linguistic programming. अगर हम स्पिरिचुअल या फैंसी वर्ड सिलेक्ट करें देन इट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, और साइंटिफिक टर्म्स पे जाना चाहे तो इट इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। नाम सबके अलग अलग है बट जो कोर बिलीफ है, जो कोर वैल्यू है, दैट इज टोटली सेम इन ऑल एंड एनी रिचुअल्स। सब कुछ चीज़ें, सब कुछ ट्रेडिशन जो हम सुनते आ रहे हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही है। तो ऐसा देखा जाए तो हमसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन एनएलपी में हमारे एंसेस्टर्स बिलीव करते थे, हमारे पूर्वजों बिलीव करते थे, जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ ट्रेडिशन लिव अपॉन कर दिया है। इन दिस फास्ट पेसिंग लाइफ दिस सच ritual tiny tradition
gives you a break from the outside chaos and makes you focus, makes you look inside what exactly do you want for you in upcoming year. And this is how it works. मुझे नहीं पता है आप लोग ये ट्रेडिशन फॉलो करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, बट इट जस्ट सिंबलाइजेज setting an intention. This is one of the neuro-linguistic programming method. This is one of the manifestation technique. This is one of the pre-planned bigger picture vision. जहाँ पे अगर हर एक महीने का इंटेंशन आपको पता है, हर एक ग्रेप खाने के साथ, मतलब आपको रफली पता है कि आपकी लाइफ कौन से डायरेक्शन में जा रही है. So this is all I wanted to share about this tradition. आपका काम इतना है कि मेरे नेक्स्ट एपिसोड की राह देखनी है, और दूसरा मुझे कमेंट में लिखना है कि क्या आप ये ट्रेडिशन फॉलो करने वाले हो, पहला, और दूसरा कि आपने पिछले साल जो ये ट्रेडिशन फॉलो किया था तो उसको आप पे क्या इफेक्ट आपको दिखाई दिया. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.